हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं क्या है आज की स्टोरी। द कॉस्टली गिफ्ट्स। तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया कॉस्टली यानी कि महंगा, गिफ्ट्स यानी तोहफा। तो इस पूरा का मतलब हो गया द कॉस्टली गिफ्ट्स यानी कि महंगे तोहफा। One day, King Krishna Deva Raya stepped out of the gates of his palace and found a man standing there. वन डे यानी एक दिन राजा कृष्णदेव राय स्टेप्ड आउट। तो स्टेप्ड आउट का मतलब होता है बाहर आना। तो बाहर आए और ये पास्ट हो गया स्टेप्ड, स्टेप आउट से हो गया पास्ट, पास्ट इसका स्टेप्ड और पास्ट पासिपल भी होता है स्टेप्ड। तो स्टेप्ड आउट यानी कि बाहर आए। ऑफ द गेट्स यानी कि दरवाजे से। ऑफ हिज पैलेस यानी कि अपने महल के दरवाजे से बाहर आए। एंड फाउंड और पाया, फाइंड की सेकेंड फॉर्म हो गई फाउंड। अ मैन एक आदमी को, स्टैंडिंग देयर यानी कि वहाँ पे खड़ा। तो देयर ये प्लेस को दिखा रहा है कि दरवाजे पे जब वो आए तो एक आदमी को खड़ा पाया। तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। स्टैंडिंग यहाँ पे मैन नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो यहाँ पे स्टैंडिंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव हो गया, नाउन के बारे में बता रहा है। तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पे। तो एक दिन जब राजा कृष्णदेव राय अपने पैलेस से बाहर निकलते हैं तो दरवाजे पे एक आदमी को खड़े पाते हैं। ये हो गया। द मैन हैड अ रैबिट इन हिज हैंड्स। द मैन हैड यानी कि उस आदमी के हाथ में एक रैबिट यानी खरगोश थी। इन हिज हैंड्स यानी कि उसके हाथों में। तो उसके हाथ में एक खरगोश था। तो हैड यहाँ पास्ट की पोजीशन को दिखा रहा है। तो पास्ट की पोजीशन को हम हैड से दिखाते हैं, चाहे सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल हो। बट हम जब प्रेजेंट में बनाते हैं तो प्रेजेंट की पोजीशन में अगर सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो हम हैज का यूज करते हैं और उसके बाद अगर प्लूरल होता है तो हैव का। तो यहाँ तक हो गया कि जब वो बाहर आए तो एक आदमी को खड़ा देखा और उसके हाथ में क्या था, एक रैबिट था यानी एक खरगोश था। ऑन सीइंग द किंग ही बोड रिस्पेक्टफुल्ली एंड सेड। ऑन सीइंग यानी कि देख करके, द किंग यानी राजा को, ही बोड यानी बो मतलब होता है सर को झुकाना, उसका पास्ट हो गया बोड। तो उसने नमस्कार किया सर को झुकाकर, रिस्पेक्टफुली यानी आदरपूर्वक, एंड सेड और कहा, आई गैम्बल्ड इन योर नेम एंड वॉन दिस रैबिट। आई गैम्बल्ड। तो गैम्बल यानी जुआ खेलना, उसका पास्ट हो गया गैम्बल्ड यानी कि मैंने जुआ खेला। इन योर नेम यानी कि आपके नाम पर। एंड वॉन और जीता। तो विन यानी जीतना का यहाँ पे पास्ट हो गया वॉन। तो प्रजेंट भी हो, मतलब कि इसका फर्स्ट फॉर्म भी होता है विन होता है और सेकेंड और थर्ड फॉर्म दोनों वॉन होती है। तो वो क्या बोला कि मैंने आपके नाम पे जुआ खेला और जीता दिस रैबिट इस खरगोश को। इट बिलोंग्स टू यू, प्लीज एक्सेप्ट इट। इट बिलोंग्स टू यू यानी कि यह, बिलोंग्स टू यू यानी कि यह आपका है। तो बिलोंग यहाँ पे संबंध को दिखाता है कि ये आपसे संबंधित है यानी ये आपका है, क्योंकि मैंने जो जुआ खेला वो आपके नाम पे खेला और मैं ये खरगोश जीता हूँ, तो मतलब ये आपका हुआ। प्लीज एक्सेप्ट इट, कृपया इसे स्वीकार करें। एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना। इट प्रोनाउन हो गया रैबिट के लिए। तो जानवरों के लिए हम इट प्रोनाउन का यूज करते हैं, बट स्टोरी में आपको ही भी देखने को मिलेगा। बट वैसे हम एनिमल्स के लिए इट का यूज करते हैं प्रोनाउन। गिव इट टू माई पोल्ट्री कीपर सेड किंग। सेड द किंग। गिव इट यानी इसे दे दो, किसे, तो टू माई पोल्ट्री कीपर यानी मेरे जो मुर्गी पालक है, जो मुर्गियों का देखभाल करता है, उसे दे दो। सेड द किंग यानी कि राजा ने कहा। अ फ्यू डेज लेटर द किंग सॉ द मैन स्टैंडिंग आउटसाइड द गेट्स अगेन।
अ फ्यू डेज लेटर यानी कि कुछ दिनों के बाद राजा ने देखे द मैन उस मैन को स्टैंडिंग यानी खड़ा आउटसाइड द गेट्स अगेन यानी कि दरवाजे के बाहर अगेन यानी कि दोबारा। तो उस आदमी को वो फिर से देखते हैं दरवाजे के बाहर। तो द मैन यहाँ पे यूज किया गया क्योंकि हमें पता है कि इस मैन के बारे में पहले से हमें पता है, तो इसीलिए द मैन यानी उस आदमी को। तो जब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि वो फिर से बाहर आए अपने दरवाजे से, तो देखा कि गेट्स पे उस आदमी को स्टैंडिंग आउटसाइड यानी कि फिर से बाहर खड़ा अगेन यानी कि दोबारा। दिस टाइम इस बार ही हैड अ काउ विथ हिम। तो इस बार ही हैड यानी उसके पास था अ काउ एक गाय विथ हिम यानी उसके साथ। तो इस बार उसके साथ एक गाय थी। आई वोन दिस काउ यानी कि मैंने जीता है इस गाय को इन योर नेम आपके नाम पर महाराज। तो इस बार वो बोला आदमी कि मैंने ये आपके नाम पे जीता है महाराज। ही सेड आफ्टर सैल्यूटिंग द किंग। उसने कहा आफ्टर सैल्यूटिंग द किंग यानी कि राजा के सैल्यूट करने के बाद। तो सैल्यूट करना यानी कि प्रणाम करने के बाद राजा को प्रणाम किया, उसके बाद बोला कि मैंने ये आपके नाम पे जीता है यानी कि आपके नाम से खेला था इसीलिए आपके नाम पे जीता है। इट बिलोंग्स टू यू यानी कि यह संबंधित है आपसे यानी कि ये आपका है। द किंग वाज प्लीज्ड। तो जो राजा थे वो प्लीज्ड यानी कि प्रसन्न हुए। तो यहाँ पे प्लीज्ड ये एडजेक्टिव हो गया जो राजा के बारे में बता रहा है, राजा की मनोदशा को दिखा रहा है कि राजा प्रसन्न हुए यानी खुश हुए। द किंग वाज प्लीज्ड। गिव इट टू माई काउ कीपर। गिव इट यानी इसे दे दो। तो यहाँ पे इट काउ के लिए प्रोनाउन यूज किया गया है। टू माई काउ कीपर यानी मेरे काउ कीपर यानी गाय की जो देखभाल करता हो, काउ कीपर यानी कि ग्वाला। सम वीक्स लेटर यानी कि कुछ सप्ताह बाद। द मैन वाज एट द पैलेस गेट्स वंस अगेन यानी कि कुछ वीक के बाद वो आदमी वाज यानी था एट द पैलेस गेट्स यानी कि महल के दरवाजे पर वंस अगेन यानी कि एक बार फिर से। तो इस बार फिर से वो दरवाजे पे खड़ा था। आई लॉस्ट 500 रुपीज वाइल प्लेइंग इन योर नेम। तो इस बार क्या उसने कहा उस आदमी ने कि आई लॉस्ट। तो यहाँ पे लूज की सेकेंड फॉर्म हो गई आई लॉस्ट मैं हार गया। 500 रुपीज यानी मैं 500 रुपये हारा हूँ। वाइल प्लेइंग यानी कि खेलने के दौरान। तो खेलने के दौरान मैं 500 रुपये हार गया हूँ, ये हो गया। और यहाँ पे लूज़ यानी कि हारना या फिर खोना दोनों के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे वो बताता है फिर से वो दरवाजे पे तीसरी बार वो खड़ा होता है और बताता है कि 500 रुपये हार गया वाइल प्लेइंग यानी खेलने के दौरान इन योर नेम आपके नाम पर महाराज। सेड द मैन उस आदमी ने कहा आई हैव नो मनी टू पे यानी कि मेरे पास पैसे नहीं है। टू पे यानी चुकाने के लिए, पे यानी भुगतान करना, चुकाने के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं हैव का यूज किया गया पजेशन के लिए। तो ये परजेंट की पजेशन है इसीलिए यहाँ पे आई के साथ हैव का हम यूज करते हैं परजेंट में, परजेंट की पजेशन की सेंटेंस में। तो आई हैव नो मनी या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं आई डोंट हैव मनी। तो आई हैव नो मनी टू पे यानी मेरे पास पैसे नहीं है चुकाने के लिए। द किंग रियलाइज्ड राजा को एहसास हुआ ही हैड मेड अ मिस्टेक। तो राजा को एहसास हुआ कि वह ही हैड मेड अ मिस्टेक उन्होंने एक गलती की थी। इन एक्सेप्टिंग द मैंस गिफ्ट्स। तो उन्होंने क्या गलती की थी? एक्सेप्ट करके यानी कि स्वीकार करके
मैन्स गिफ्ट्स यानी उस आदमी की तोहफा को ऑन द प्रीवियस ओकेजन्स यानी कि पिछली अवसरों पर। तो ओकेजन मतलब अवसर पे। तो क्या हुआ कि वो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो गलती किए थे पिछली बार उसके तोहफों को एक्सेप्ट करके। नाउ ही कुड नॉट रिफ्यूज टू हेल्प हिम। अब ही कुड नॉट रिफ्यूज यानी कि वह नहीं मना कर सकते थे। रिफ्यूज या मना करना हो गया इसका मतलब। टू हेल्प हिम यानी उसकी मदद करने से। वो अब मना नहीं कर सकते थे उसकी मदद करने से। ही पेड ऑफ हिज ड्यूज एंड वार्नड द गैम्बलर नेवर टू प्ले इन हिज नेम अगेन। ही पेड ऑफ उन्होंने पेड ऑफ यानी चुकाया, हिज ड्यूज यानी उसका बकाया, एंड वार्नड और चेतावनी दी द गैम्बलर उस गैम्बलर यानी होता है इसका मतलब जुआ खेलने वाले को गैम्बलर कहते हैं। नेवर यानी कभी नहीं, टू प्ले यानी खेलने के लिए, इन हिज नेम उनके नाम पर, अगेन यानी दोबारा। तो यहाँ पे वो शुरुआत में दो बार वो एक बार रैबिट और एक बार काऊ जब वो देता है तो राजा को लगता है, राजा खुश होता है कि चलो बढ़िया है। बट जब वो 500 रुपये हारता है, राजा को उसका भुगतान करना पड़ता है, तो राजा को रियलाइज होता है कि नहीं उन्होंने गलती की थी। तो फिर वो इस जो गैम्बलर होता है उसे चेतावनी देते हैं कि उनके नाम पे नहीं खेलने के लिए। तो ये थी आज की स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।